परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवनों में इस नए महीने को दिया है। आइए अपने स्थानों पे अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर के चरणों में चलते हैं। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। वो परमेश्वर, तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी सारी आशीषों के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में आप विश्वास से योग्य रहें, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक आशीषों के सोता, हमारे चरवाहा, हमारे खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। वो परमेश्वर, इस नए दिन के लिए परमेश्वर, इस नए सप्ताह के लिए, इस नए महीने के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं राजा। आपके हर एक उपकारों को याद करते हैं, आपकी हर एक भलाइयों को याद करते हैं परमेश्वर। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम तुझे परमेश्वर इस आराधना में स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, तो इस पूरी आराधना को चला, अपनी बल से नहीं, अपनी सामर्थ से नहीं, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है राजा। ओ परमेश्वर, तूने हमारे जीवन में कितने अनेक चमत्कार किए हैं, कितने आश्चर्य कर्म किए हैं, कितनी भलाइयाँ की हैं। उन सारे उपकारों को सोच के दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। हमें हर एक बीमारियों से बचाने के लिए, हमारे जीवन से हर एक तंगी और मुसीबत को दूर करने के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप हमारे बीच में हैं, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, जहाँ पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। वो परमेश्वर, अपने कलाम के अनुसार तू हमारे बीच में है। जितने भी भाई बहन लोग इस आराधना को यूट्यूब और फेसबुक से देख रहे हैं, परमेश्वर तेरी अभिषेक को राजा उन सब के ऊपर भर दे। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ हम सब के ऊपर उंडेल दे परमेश्वर, ताकि हम राजा तेरे अभिषेक को परमेश्वर ग्रहण करते हुए उसमें मग्न होने के लिए तू सहायता कर। हर एक बातों में तुझे परमेश्वर सारा आदर देने के लिए सहायता कर राजा, तुझे सारा सम्मान देने के लिए सहायता कर परमेश्वर। ओ राजा, कितने सुंदर रीति से परमेश्वर तूने पिछले महीने हमें चलाया है। हमारे आने जाने में आपने हमारी सुरक्षा की है। हमारे अच्छे वक्त के समय में, हमारे बुरे वक्त में परमेश्वर तूने हमारे हाथों को थामा है राजा। तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तूने हमारे जीवनों में परमेश्वर हर एक आश्चर्य कर्म किए हैं, हमारे सोच से परे परमेश्वर, हमारी शक्ति से परे परमेश्वर। तूने कितने बड़े बड़े काम किए हैं राजा। ओ परमेश्वर, दिल की गहराई से इस पूरी आराधना में तुझे आदर और सम्मान देने के लिए सहायता कर। तेरे उस पवित्र नाम को उठाने के लिए सहायता कर परमेश्वर। इस पवित्र आराधना से सारे बंदर टूटने पाए परमेश्वर। हमें अपने पापों से परमेश्वर कबूल करने के लिए, हमें अपने पापों को मानने के लिए तेरे चरणों में कबूल करने के लिए सहायता कर। ओ अपने प्रतिज्ञा वचन से हमें तृप्त कर, अपने स्वर्गीय मन्ना से हमें तृप्त कर। अपनी पवित्र आत्मा को हमारे बीच में उंडेल दे परमेश्वर। हमें से कोई भी खाली ना जाने पाए, हमें से कोई भी खाली ना जाने पाए। तेरी संपूर्ण आशीषों को लेकर उस आँख को परमेश्वर ग्रहण कर कर उसमें लवलीन होने के लिए सहायता करो राजा। हम अपने आप को परमेश्वर आपके चरणों में दीन और नम्र बनाते हैं। हमें दीन बना, हमें प्रतिदिन दीन और नम्र बना परमेश्वर। सच्चे हृदय से राजा आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। गीतों को गा के आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महानाम से मांगते हैं, आमीन। इस पवित्र आराधना में, इस इतवार की आराधना में आप सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है। कितनी खुशी की बात है
कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस नए महीने को दिया है। परमेश्वर ने हमें ये लायक समझा है कि उसने ये सुंदर दिन हमारे जीवन में दिया है। हमने ऐसा कोई भी बड़ा काम नहीं किया है कि हम जीवित रहें, लेकिन ये परमेश्वर की महान करुणा है। उसकी करुणा है जिसके कारण हम आज सुबह के समय में जीवित हैं और हम सब उस परमेश्वर की आराधना में हैं। आइए परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हुए इस पहले गीत को गाएंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मिलकर इस गीत को गा के उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर
तक सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें कितना अच्छा सौभाग्य दिया है उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, इस संसार में अनेक लोग ऐसे हैं जिसने उस यीशु नासरी के नाम को नहीं सुना है, लेकिन परमेश्वर ने हमें इस लायक समझा है। परमेश्वर ने हमें ये सुंदर मौका दिया है कि उसकी हम स्तुति करें। आइए हम सब मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे, उस दाऊद के समान नाचते हुए, अपनी आसपास की हर एक चीज़ों को भूलते हुए उस परमेश्वर के चरणों में लवलीन होकर, उस परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग में मग्न होकर इस गीत को गाएंगे। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। आप लोग जहाँ पर भी हैं अपने काम काजों को छोड़कर उस परमेश्वर के चरणों में आके इस सुंदर से गीत को गाएंगे, मिलकर गाएंगे। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद के समान, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं हाथ उठाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं हाथ उठाऊंगा, मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह, मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा ताली बजाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह, ताली बजाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, ओ मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं हाथ उठाऊंगा, हाथों को उठाते हुए, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं हाथ उठाऊंगा, मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह, मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा ताली बजाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा प्रभु दाऊद
जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। 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 मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। 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 ताली बजाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह। वो पवित्र आत्मा, तेरा अभिषेक हमारे बीच में है राजा। तेरी पवित्र अग्नि हमारे बीच में है परमेश्वर। उन दिनों में परमेश्वर जिस तरीके से तूने उस दाऊद राजा को राजा अपने पवित्र अभिषेक से, अपनी इस पवित्र आत्मा से परमेश्वर उस स्थान पे जब तेरा आत्मा मंडलाया था राजा, वो परमेश्वर उसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। इस सुबह के समय में परमेश्वर हमारे बीच में उस पवित्र आत्मा की आँख को बरसा दे परमेश्वर, ताकि हम सब परमेश्वर उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को जान सके, उन आश्चर्य कर्म को जान सके। उस पवित्र आत्मा में परमेश्वर भर के अन्य भाषाओं में परमेश्वर बोल के वो परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए तू सहायता कर राजा, क्योंकि तूने हमारे जीवन में कितने आश्चर्य कर्म किए, क्योंकि तू परमेश्वर इस आराधना के योग्य है। वो परमेश्वर तूने हमें बनाया है, तूने हमें रचाया है ताकि हम तेरी आराधना करें, तेरी उपासना करें। क्या ही सुंदर दिन है परमेश्वर कि हम आपकी मंडली में बैठते हैं, आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। कितना सुंदर सौभाग्य दिया है राजा। इस संसार में कितने लोग हैं राजा, कितनी तंगियां हैं, कितनी मुसीबतें हैं राजा, लेकिन उन सब के मध्य में परमेश्वर तूने हमें कितना सुंदर मौका दिया है कि हम तेरी आत्मा में भर के, तेरी उस पवित्र आत्मा में भर के, उस अग्नि को पाके परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा में परमेश्वर तेरी सामर्थ को महसूस करते हुए राजा तेरी आराधना कर सके राजा। आज सुबह के समय में प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, परमेश्वर ऐसे लोग को ढूंढ रहा है जो उसके सच्चाई के साथ आराधना करते हैं, सिर्फ मुंह से नहीं, सिर्फ अपने शरीर से नहीं, लेकिन वो परमेश्वर हमारे दिलों को जांचने वाला है। वो परमेश्वर हमारे दिलों को जानने वाला है। क्या हम उस परमेश्वर को सच्चे दिल से आराधना करें, अपने होठों से नहीं। वो परमेश्वर सच्चे दिल से तेरी आराधना करने के लिए सहायता करो राजा। हर एक उपकारों को सोचते हुए, हर एक भलाइयों को सोचते हुए परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर राजा। हमारे जीने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम आपके नाम से जिए राजा, आपके लिए मरे परमेश्वर, आपके लिए सेवकाई करे राजा, आपके लिए दौड़े परमेश्वर, आपके लिए उठ के खड़े होने के लिए तो हमें सहायता कर राजा। इस सुबह के समय में अगर शैतान हमें आपके लिए दौड़ने के लिए रोक रहा है, आपके काम करने के लिए रोक रहा है राजा,
उन सारी अंधकार की शक्तियों को, उन सारी गलत आत्माओं को, उन सारी बुरी आत्माओं को यीशु नासरी के नाम से हम कुचलते हैं राजा। ओ तेरी आराधना करने के लिए हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। इस संसार की कोई भी शक्ति, शैतान की कोई भी शक्ति, मनुष्य की कोई भी शक्ति हमें नहीं रोक सकती है, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है राजा। और हम तेरे नाम से जीते हैं परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति को महसूस करते हैं परमेश्वर। तू हमारे बीच में आ जा परमेश्वर, हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे ओ राजा। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। हाथों को उठाते हुए, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े, मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हाँ यीशु, तू बड़े, मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। तू बड़े, तू बड़े। हाँ परमेश्वर, हमारे जीवनों की हर एक बातों से, हमारे हर एक चाल चलोने से राजा आप बढ़ने पाए राजा। प्रतिदिन परमेश्वर हमारे हृदय से परमेश्वर आपके लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ने पाए परमेश्वर। प्रतिदिन आपके नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर राजा। हम घटने पाए और आप बढ़ने पाए राजा। मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े, मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। यीशु नाम में है चंगाई। ओ परमेश्वर, तेरे नाम से चंगाई है राजा, तेरे नाम से छुटकारा है परमेश्वर। तेरे नाम से अनेक भलाइयाँ हमारे जीवन में होती हैं, तेरे नाम से अद्भुत काम होते हैं, क्योंकि तू महान है राजा, तेरा नाम महान है राजा। तू बड़े, मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े, मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है,
तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा यीशु। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़े, मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े, मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हमारी हर एक बातों से आपको महिमा मिलने पाए। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, अगर पिछले दिनों में आपने अपने चाल चलनों से, अपनी बातों से, अगर उस परमेश्वर को आपने कुछ गलत बोला है, उसके दिल को ठेस पहुंचाई है, उस परमेश्वर से माफी मांगिए। उस परमेश्वर से कहिए, ओ परमेश्वर, मेरे इस पूरे जीवन से तुझे महिमा मिलने पाए। मेरे इस पूरे जीवन से राजा, मेरी हर एक बातों से, मेरे मुंह से परमेश्वर जो भी शब्द निकलते हैं, तुझे महिमा देने वाले शब्द होने पाए राजा। तू बड़े, मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे। उस परमेश्वर से कहें, तू बड़े हो राजा हमारे जीवनों में। तू बड़े, हाँ राजा, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडलाई। तूने अपनी स्वर्गीय सामर्थ को हमारे बीच में भेजा है। तूने हमें अपने पवित्र आत्मा की आग से भरपूर किया है। ओ परमेश्वर, इस नए महीने को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे आने जाने में, हमारे उठने बैठने में आपकी सुरक्षा हमें चाहिए राजा। इस हिंदी मंडली के ऊपर, इस होपीजी कलीसिया में परमेश्वर, इस कलीसिया के हर एक विश्वासियों के ऊपर, हर एक पासबानों के ऊपर परमेश्वर, हर एक कर्मचारियों के ऊपर परमेश्वर, तेरी स्वर्गीय सुरक्षा को, तेरी स्वर्गीय सामर्थ को उंडेलते हैं राजा। आपके बिना परमेश्वर हम कुछ भी नहीं हैं। पवित्र आत्मा, हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है राजा। अपने जीवन को, अपनी आत्मा को और अपने देह को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रतिदिन तू बढ़ने पाए और हम घटने पाए और तेरा राज्य आने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु ने हमारे लिए और एक महीना दिया है। पिछले एक महीने प्रभु ने हमें संभाला, हमें चलाया, हमें सब कुछ किस्म के आशीषें दी, हमारे लिए जीवन दिया। और आज सुबह के समय में हमें प्रार्थना करने का एक मौका दिया, गीत गाने का, आराधना करने के लिए एक मौका दिया है। इस प्रभु के लिए हम धन्यवाद करना चाहिए। इस नए महीने में हम सबको नया जीवन दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। चलिए वचन की ओर हमारे ध्यान को बढ़ाते हैं। तीसरा यूहन्ना दूसरा वचन, तीसरा यूहन्ना का दूसरा वचन। हे प्रियो,
मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हाँ, यहाँ ऐसा एक वचन है, सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप प्रार्थना करते समय भी ये वचन को शायद आप बार बार बोलते होंगे। इसमें कहा गया है कि हे प्रिय लोगों के लिए यूहन्ना लिखता है कि मेरी यह प्रार्थना है, जैसे तू आत्मिक उन्नति करे वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे आत्मिक उन्नति हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आत्मिक उन्नति कैसे करें? हमारे शरीर के लिए हम क्या करते हैं? अच्छा खाना देते हैं, उसके लिए साग, उसके लिए मांस, जो भी चाहिए हम उसके लिए देते हैं। उसकी तंदुरुस्ती करने के लिए सब कुछ देते हैं, उसकी परवरिश करते हैं। लेकिन हमारे आत्मिक के लिए, हमारे आत्मा के लिए हम उसे कैसे तंदुरुस्त बना सकते हैं, कैसे उन्नति कर सकते हैं, ये जानने के लिए हमें क्या करना है? तो पहले प्रार्थना करना है। हमारे परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे आत्मा में तंदुरुस्ती आती है। और जब ये वचन पढ़ते हैं और इस वचन को विश्वास करते हैं, इस वचन को हम जब मनन करते हैं, इसमें ध्यान लगाकर जब पढ़ते हैं, ऐसे बड़बड़ाकर जल्दबाज में यहाँ एक वचन वहां एक वचन ऐसे ढूंढ के पढ़ने से उसमें कोई भी हमें तंदुरुस्ती नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम ध्यान लगाकर, जैसे भजन संगीता 1 में कहा है, रात दिन ध्यान करना चाहिए। अगर हम रात दिन उसमें ध्यान करके वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसे निगलते हैं, उसे अपनाते हैं, तभी हमारे आत्मा में एक तंदुरुस्ती आती है। चलो हम कुछ उदाहरण देखेंगे। रूत का किताब 4:11। रूत का किताब 4:11। तब फाटक के पास हाँ, जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोग ने कहा, हम साक्षी हैं, यहाँ जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इज़राइल के घराने की दो उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे, और तू एप्रांत में वीरता करे और बैतलहम में तेरा बड़ा नाम हो। देखो यहाँ एक स्त्री के बारे में कहा गया है कि ये स्त्री, इस स्त्री के द्वारा तेरा नाम बड़ा हो, तेरा वीरता बड़ा हो। ये कि इस स्त्री के समान जो इस्राएल के घराने में बहुत प्रसिद्ध थी, उस स्त्रियों के नाम बताकर कहते हैं, इन स्त्रियों के समान तेरा घर बसे। ये स्त्री कौन है? जब हम पहले आयर में देखेंगे तो इस स्त्री के बारे में कहा है कि वो एक मोआबिन थी। ये मोआबिन को परमेश्वर ने कहा कि ये श्राप के लोग हैं, इन्हें हमारे साथ मेल मिलाप नहीं करना चाहिए। लेकिन जब ये स्त्री अपने जगह में, अपने गांव में, अपने नगर में, नहीं तो अपने माता पिता के साथ रहती थी, तो बहुत खुश में थी। एक सुंदर औरत होगी, एकदम खुशहाली थी, उसके परिवार, उसके कुटुंबे, उसके साथ सब दोस्त, सब लोग थे। लेकिन उसका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद थोड़े ही दिन में उसके पति मर चुके थे। अब ये ही स्त्री एकदम अकेली हो गई। तब उसने एक निर्णय लिया, अपने मन में एक ऐसा निर्णय लिया कि वह कहती है, पहला आयर का 16 वाला वचन जब देखते हैं, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़ लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, और जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी। तेरा लोग मेरा लोग होगा,
तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जब उसने अपने मन में यह निर्णय किया कि मैं इस्राएल के परमेश्वर को पीछा करूंगी, मैं इस्राएल के परमेश्वर पर विश्वास रखूंगी, क्योंकि वह हमारे विश्वास योग्य परमेश्वर है। अगर मैं इसे विश्वास करूं तो मेरे जिंदगी में कुछ ना कुछ खुशहाली हो जाएगी करके अपने मन में, अपने आत्मिक तौर से उसने निर्णय लिया। जब उसके आत्मा में, उसके आत्मिक तौर में उन्नति हुई तो उसने एकदम अपने सासू माँ को पकड़ लिया, क्योंकि इसके बारे में जानने के लिए, इसके विचार में चलने के लिए हमें एक गाइडेंस की जरूरत है। वो मेरी सासू माँ करेगी, और वो सासू माँ जो जो कहा उसे वैसे ही उसने अपनाया, वैसे ही उसने किया। जहां उसे दीन होना था उसने दीन किया, जहां उसे चुप रहना था उसे चुप रहा, जहां उसे करना था उसे उसने किया। जब ये सब बातें हो रही थी, दिन तो पहिए की तरह चलता रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वही लोग जो उसे ये मोआबिन औरत है कहते थे, अभी वे कहते हैं कि इस स्त्री के द्वारा तेरा घर बसेगा, तू वीरता होगा, तेरा नाम बड़ा होगा। देखिए, जब हमारे आत्मिक तौर से जब हम अटल रहते हैं तो हमारे जिंदगी में एक खुशहाली बढ़ जाती है। जब हमारे आत्मा में एक खुशी बनती है, जब हमारे आत्मा हरियाली होती है तो हमारे शरीर में एक ताकत आ जाता है, और हम जो निर्णय लेते हैं, जो उसे हमारे माथे में अटल रखते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं, ये वचन जो कहता है उसके द्वारा चलते हैं, तो एक दिन ऐसा दिन आएगा जहां हम, जैसे हमारा आत्मिक उन्नति करता है वैसे हम भी उन्नति करेंगे। दूसरा कार्य ये कहा गया है कि बला चंगा रहे, बला चंगा रहे। कैसे? जैसे तेरा आत्मा में तू बला चंगा है, वैसे तेरे शरीर में भी बला चंगा। कैसे आत्मा में चंगा होगा तो शरीर कैसे चंगा होगा? शरीर के लिए तो हम दवाई खाते हैं, शरीर के लिए तो हम खाना खाते हैं, शरीर के लिए तो हम बहुत सारे विटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह सब देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन जब हमारा आत्मा में दुर्बलता आ जाती है तो जितना भी आप खाओ, जितना भी बाहर से तंदुरुस्त दिखो, अगर आपके आत्मा में तंदुरुस्त नहीं है तो आपका शरीर एकदम दुबला हो जाएगा, एकदम धुंधला से करने लगेगा, आपको एक फुर्ती से काम करने का मन नहीं रहेगा। अगर आपके आत्मा में उन्नति हो तो आपका शरीर भी उन्नति हो जाएगा। देखिए, मरकुस का किताब 5:25, मरकुस का किताब 5:25। और एक स्त्री, हाँ, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जिसने बहुत वेदों से और बड़ा दुख उठाया। ये औरत तो पहले से एक रोगी थी और उसके पास सब माल थे, उसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन उसने सब कुछ उसने व्यय कर दिया। किसमें? दवाई लेने के लिए, वैद्यों से, यहाँ वहां जो भी कहता है वो सब अस्पताल गई, सब डॉक्टरों को देखा, लेकिन उसे कुछ भी भला नहीं हुआ, परंतु और भी रोग ज्यादा हो गया था, और भी उसको दुर्बलता हो गई थी। उसने एक बार यीशु के बारे में चर्चा सुना तो उसने अपने मन में, किसी ने कहा नहीं, वो अपने ही मन में उसने एक निर्णय लिया कि अगर मैं यीशु के पास उसके कपड़े का आंच तूलूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि मैं तो एक स्त्री हूं। मेरी यह लहू बहने का रोग के बारे में एक मर्द से नहीं बोल सकती, लेकिन मैं विश्वास करती हूं, मेरा विश्वास है
अगर मैं उसके कपड़े को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और ये अपने आत्मिक तौर से जब उसने निर्णय लिया तो उसके अंदर एक ऐसा तंदुरुस्त हुआ। ये तो 12 साल से लहू बह रही थी, ये तो रोगी थी, लेकिन उसके अंदर ऐसा एक ताकत आया कि मसीह के पीछे एक बड़ा भीड़ जा रहा था। उस भीड़ के बीच में उसने कैसे घुसा मुझे नहीं मालूम, लेकिन वह मसीह का कपड़ा छू लिया। छूते ही, उसके कपड़े छूते ही उसको लहू बहना बंद हो गया। वह उस सामर्थ को पहचान लिया था और तुरंत वो चंगी हो गई। देखिए, जब हमारे आत्मिक तौर से जब हम विश्वास करते हैं, जब हम इस वचन को, इस परमेश्वर को, इस ग्रंथ में दिया गया वचन को जब सुनते हैं, हम अपनाते हैं, तो हमारे आत्मिक में एक उन्नति होती है और हमारे शरीर में भी एक उन्नति होती है। देखिए, तुरंत उसका रोग उससे छूट गया। और यहाँ हम 34 में जब जाते हैं, 34 में वचन ऐसा कहा गया है कि पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, मेरे सामर्थ ने नहीं बोला। मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तू अभी चंगा हो गई है, इस बीमार से तू छूट गई है। अगर आप जो भी इसे सुन रहे हैं YouTube के माध्यम में, नहीं तो Facebook में, कैसे भी आप सुन रहे होंगे, अगर आप विश्वास करेंगे तो ये महीना आपको एक उन्नति करने वाला महीना होगा। ये महीना आपके शरीर में एक ताकत देने वाला महीना होगा। ये महीना आपके घर में एक आशीष लाने वाला महीना होगा, क्योंकि आपको विश्वास करना है, आपको वचन को पढ़ना है, आप इस वचन के मुताबिक चलना है, प्रार्थना करना है। अगर आप बाट जोते हैं तो आपको जरूर आशीष मिलेगी। तीसरी कार्य मैं ये कहना चाहती हूं कि हम फिर से पहला वाला वचन को पढ़ेंगे। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में, पहले हमने देखा आत्मिक में कैसे भलाई, फिर हमने देखा कैसे हमारे शरीर में चंगाई। अभी मैं ये कहना चाहती हूं, सब कार्य में, जो भी कार्य आप करते हैं, अंदर ही नहीं, शरीर ही नहीं, बाहर से आपको जो भी परेशानी है, जो भी दुश्मनी है, जो भी आपको तंग कर रहा हो, उसमें भी एक उन्नति कर सकते हैं जब आपके आत्मिक तौर से एक उन्नति होगी। गिनती का किताब 17 का 8 वाला वचन पढ़ेंगे। दूसरे दिन मूसा साक्ष्य पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे हैं। हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि ऐसा कुछ आश्चर्य कार्य हुआ है। क्या आश्चर्य कार्य हुआ है? जब हम 16 वाला आयर में 42 वचन पढ़ते हैं, 16 वाला आयर में 42 वचन, तो देखते हैं कि यहाँ मंडली के लोग मूसा और आरोन के विरुद्ध उठे। जब लोग मूसा और आरोन के विरुद्ध उठे, उन्होंने उसके विरुद्ध कुछ ऐसा षड्यंत्र किया, तो परमेश्वर जो इनको चला रहा था, उन पर क्रोध होकर मूसा से और आरोन से कहता है, तुम दोनों हट जाओ, मैं इनको भस्म कर दूंगा अभी। लेकिन उन्होंने प्रार्थना किया उन लोगों के लिए जो इनके विरुद्ध उठे थे, उनके लिए उन्होंने प्रार्थना किया। प्रार्थना करके, परमेश्वर को शांत करके, वहां परमेश्वर कहता है
कि जब हम 17 वाला आयर का दूसरा वाला वचन पढ़ेंगे, इसराइलियों से बातें करके उन पूर्वजों के घरानों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले और उन 12 छड़ियों में एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख और लेवी के छड़ी पर आरोन का नाम लिख। सब लोगों को परमेश्वर ने बुलाकर कहा कि अपने अपने मुल्क के लिए एक एक छड़ी लाना। छड़ी माने क्या? उसके लिए जड़ नहीं होता है, उसके लिए टहनी नहीं होती, उसके लिए कोई पत्ता या कली कुछ नहीं है, खाली छड़ी। एक एक जन एक एक छड़ी लाए और उसमें अपना अपना मूल पुरुष के नाम लिखकर उस छड़ी को मिलाप वाले तंबू के अंदर रख दिया। और जब दूसरे दिन मूसा ने उस तंबू के अंदर गया तो क्या देखा कि आरोन नाम लिखा हुआ वह छड़ी खली दिया, फूल दिया, फल भी दिया। क्या ये हो सकता है एक ही दिन में? नहीं। बिना जड़ का, बिना टहनी का, बिना पत्ता का क्या एक छड़ी कुछ दे सकता है? वो सूख सकता है लेकिन कुछ नहीं दे सकता। लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ है तो अद्भुत कार्य होगा। जब परमेश्वर हमारे साथ है, आश्चर्य कार्य को आप देख सकते हैं। जब परमेश्वर हमारे साथ है, जो लोग आपके सामने आपके विरुद्ध खड़े हैं उनके लिए मसीह ऐसा कुछ कार्य दिखाएगा कि मैं इनके साथ हूं। और जो लोग आपके विरुद्ध उठे हैं वो जान लेंगे, हाँ सच्ची परमेश्वर इसके साथ है। दानिएल के बारे में हम जब देखते हैं, दानिएल एक प्रार्थना करने वाला आदमी था। दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला आदमी था। जब उसको हस्ताक्षर दिया गया था कि किसी से प्रार्थना नहीं करना, तब भी उसने प्रार्थना किया। उसे सिंहों के मान में जाकर डाल दिया था, लेकिन परमेश्वर ने सिंहों का मुंह बांध कर रख दिया। जब शाद्राक, मेशक, आबेदनेगो को कहा कि इस पुतले को आप दंडवत करना, उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। हमारे परमेश्वर हमें छुड़ाए ना छुड़ाए, हम इसे दंडवत नहीं करेंगे। तो उन्हें उठाकर उस आग के भट्टे में डाल दिया था। जिन्होंने उनके विरुद्ध कार्य किया, वो लोग ने देखा कि चौथा और एक आदमी जैसे परमेश्वर का पुत्र है वैसे उनके बीच में घूम रहा है। तो उनको बुलाकर उनका ऊंचा पद दिया। उसी मुताबिक जो भी आपके विरोध खड़े हैं उनके लिए हमारे परमेश्वर उत्तर देगा, अगर आप अपने आत्मिक में उन्नति करेंगे। जब आप मसीह के साथ रहेंगे, वचन से विश्वास करेंगे, भाट जोकर प्रार्थना करेंगे, अगर आप ऐसे करेंगे तो ये महीना आपके लिए बड़ी उन्नति करने वाले महीना होगा। आपके लिए आशीष से प्रभु भर देगा। वचन ऐसा कहता है, हे प्रिय, मेरे यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, तू हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तू हमारे साथ है। हमें भला चंगा करने वाला प्रभु है। हे प्रभु, तू हमें आशीष दे। हमारे आत्मिक तौर से हमें आशीष कर। सब किस्म के आशीषों से हमें भर दे। आत्मिक आशीष, शारीरिक आशीष, और हमारे जो भी हमारे बाहर के हैं सब किस्म के आशीष से भर दे। हमारे हाथों के काम को आशीर्वाद दे। हमारे परिवार में आशीर्वाद दे। हमारे मुल्क में हमें ये दिखा कि हम आपके साथ हैं।
हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमें कुछ भी कमी घटी नहीं होगी। हमें आशीर्वाद देने वाला प्रभु हमारे साथ है। हर दिन प्रार्थना करने के लिए, हर दिन वचन को पढ़ने के लिए, हर दिन वचन के मुताबिक चलने के लिए सामर्थ्य दे प्रभु। ये महीना इस मरी के बीच में भी हमें सब किस्म के आशीर्वाद से भरने वाला महीना है। हमारा बीमारी हमारे शान से, हमारे शरीर से निकल जाने के लिए हम आपके आंचल को छूना चाहते हैं प्रभु। हम आपके वचन को अपनाना चाहते हैं प्रभु। घर में कोई भी बीमार हो तो उनको चंगा कर दीजिए, उनके विश्वास को और भी उन्नति कर दीजिए, उनके आत्मिक तौर से ये वचन सुनते समय एक उन्नति हो, एक अटल निर्णय निकालने के लिए और आपके वचन की ओर अपना विश्वास को बढ़ाने के लिए सामर्थ्य दीजिए प्रभु। एक एक जन को आप आशीष दें, जैसे उसके आत्मिक तौर से वह उन्नति कर रहे हैं वैसे सबके कार्य में और अपने शारीरिक से सब में चंगा होकर आशीष से भर दीजिए प्रभु। हमारा प्रार्थना सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। चलो हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन।